हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हमारा ईवीएस का चौथा चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है खाएं आम 12 महीने। यानी कि जो आम है, वैसे आपको पता है कि आम का एक सीज़न आता है ना, उसमें ही हम आम खा सकते हैं। स्पेशली गर्मियों में ही हमारे आम जो है वो तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया है कि आम आप 12 महीने खा सकते हैं। तो आप यहाँ पर हमें ये टेक्निक भी बताई जाएगी कि आम जो है आप पूरे 12 महीने कैसे खा सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके होंगे कि आप कैसे उन्हें बचा के रख सकते हैं, किस किस तरह से उन्हें बनाया जा सकता है उससे बहुत सारे आइटम्स को, बहुत सारी चीज़ों को, जिससे कि आप कभी भी आम का आनंद ले सकते हैं। बाकी इसमें हम अलग अलग तरह के जो खाना होता है उसके बारे में बात करेंगे। खाना ख़राब कैसे होता है, खाना हम किस तरह से बचा के रख सकते हैं लंबे समय तक भी, वो सारी जो चीज़ें हैं हम इस चैप्टर में आज कवर करेंगे। देखिए, जो ये किताब है ये 5वीं क्लास के बच्चे के लिए है, तो उसी तरह से जो चैप्टर है उसको बनाया गया है। बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स हैं और कुछ कहानियों के माध्यम से बच्चों को बताने की कोशिश की गई, क्योंकि बच्चों को आप बिल्कुल सीधा चैप्टर पढ़ाने लग जाओगे तो उनके दिमाग में नहीं जाएगा। आप कहानी के माध्यम से पढ़ाओगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ बच्चे हैं जो कि आप कह सकते हैं रिसेस टाइम है या आपस में बैठ कर खाना खा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। ये पूछते हैं कि तू क्या लेकर ये खाने में, या मेरे टिफ़िन में खाने में क्या है। तो उस तरह से ये कुछ बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उसमें नीतू है, अमन है और प्रीति है। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं जो कि अब अपने खाने के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम नीतू की बात करते हैं। वो कहती है कि अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। ठीक है, तो अमन जो है, ये जो नीतू है उसने बोला है कि अमन के डिब्बे में मीठी पूरी बनी हुई है। नीतू आलू की सब्जी लाई है। यानी कि जो अमन है उसने उसके टिफ़िन में देख के बोला कि ये जो नीतू है ये आलू की सब्जी लेकर आई है। उसके बाद प्रीति कहती है कि मैं भिंडी लेकर आई हूँ। ठीक है, यानी बच्चे साथ में बैठ के खा रहे हैं। तो सबसे पहले बोला, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं कि तू क्या लेकर आई है। ठीक है, इस तरह से कुछ बातें कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो ख़राब हो गए हैं। तो अमन कहता है कि जो तुम्हारे आलू हैं वो ख़राब हो गए हैं। अब ये भी बताया जाएगा इस चैप्टर में कि उसको कैसे पता चला कि आपके आलू जो है वो ख़राब हो चुके हैं ना। और उसके बाद प्रीति कहती है कि हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। यानी प्रीति कह रही है कि आलू ख़राब हो गए हैं तो तुम्हें ये आलू नहीं खाने हैं। यानी आलू जो ख़राब हो चुके हैं उनको आप खाओगे तो आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। तो वो अपनी भिंडी उसे दे रही है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी सब्ज़ी ख़राब हो गई है तो आप मेरी भिंडी जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो प्रीति है वो भिंडी लेकर आई है ना। चलिए, अब बच्चों को यहाँ पर कुछ चर्चा करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। अब किताब में ऐसा थोड़ी है कि टीचर आएगा सारा पढ़ा के चला जाएगा। बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे सोचें, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, अमन को क्यों लगा कि आलू ख़राब हो गए हैं। जैसे कि मैंने बोला कि देखने से तो नहीं लग रहा कि वो ख़राब हो गए हैं, लेकिन उसको कैसे पता चला कि जो आलू हैं वो ख़राब हो गए हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आलू में से अलग सी स्मेल आनी शुरू हो गई होगी, जिससे पता लग जाता है कि जो सब्ज़ी है वो ख़राब हो गई है। हमारे घर में भी हम और भी सब्ज़ी सूंघ कर देखते हैं कि वो ख़राब हुई है कि नहीं हुई है ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वह खाना ख़राब हो गया। अब यहाँ पर भी है कि क्या तुमने कोई अपने घर में कहीं भी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया है। तो ये भी बताना है कि आपको कैसे पता चला। बहुत सारा खाना होता है, जैसे 3-4 दिन हो जाते हैं उस खाने को, तो उसके ऊपर अजीब सी उसको फफूंद कहते हैं, वो सी चढ़ने लग जाती है। तो आप देख कर भी बता सकते हैं कि खाना ख़राब हो गया है या फिर नहीं ख़राब हुआ है। बाकी सूंघ के तो हम लोग करते ही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वो आलू खा लेती तो क्या हो जाता। जैसे कि प्रीति ने ऊपर बोला था कि अब तुम्हारी स्पीड ख़राब हो गई है तो तुम उसको मत खाओ, तुम मेरी भिंडी खा सकती हो। तो यहाँ पर ये रीज़न हो सकता है कि आलू ख़राब हो चुके हैं, और आप कोई भी ख़राब चीज़ खाते हैं तो आपके पेट में वो ढंग से पचती नहीं है और आपके जो पेट है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको उल्टियाँ, दस्त जैसी बीमारियाँ हैं वो आपको लग जाती हैं। इसलिए उसने बोला कि तुम्हारे आलू ख़राब हो चुके हैं तो तुम उसको मत खाओ। तो इसलिए हमें भी बच्चों को, इस माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आपको कोई भी ख़राब सब्ज़ी हो जाती है तो आपने वो नहीं खानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट बच्चों के लिए कुछ काम लिखने के लिए भी कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो। रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की होती हैं, तो आपने कुछ के नाम लिखने हैं। दूसरा, जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं उन चीज़ों के नाम बताइए।
जैसे हम बात करें तो सब्ज़ी 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है, चावल बने हुए ख़राब हो जाते हैं, और दाल वगैरह की बात करें, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक टाइम खा सकते हैं, और सर्दियों में चलो हम पूरा एक दिन में ख़राब नहीं होती, लेकिन गर्मियों में ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन, हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होगी। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि हफ्ते भर में ख़राब नहीं होंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे मिठाई से या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है हमारे घर में, तो मिठाई के अगर हम लड्डू की बात करें या कोई और चीज़ की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हफ्ते तक चल जाती है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। और ख़ास तौर पे जैसे करेले की सब्ज़ी की बात करूँ तो वो हफ्ते तक चल जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत सारा तेल होता है, और उसकी वजह से वो सब्ज़ी जो है वो काफ़ी टाइम तक हम उसको रख सकते हैं, खा सकते हैं। नेक्स्ट है महीने भर तक ख़राब नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि महीने तक ख़राब नहीं होती हैं। स्पेशली अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं तो हमारा अचार होता है, किसी भी टाइप का अचार आप ले लो, वो आपका महीने तक क्या, वो साल भर तक जो है आपका कई सालों तक चलता रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। इसकी वजह होती है उसमें बहुत सारा तेल होता है और बहुत सारे उसमें मसाले, नमक वगैरह होते हैं, और इसी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। नेक्स्ट है अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। तो आपने अब क्या करना है, अपने जो दोस्त हैं उनकी देखनी है कि मेरे फ्रेंड जो है उसने क्या क्या लिखा है, उसके घर में कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और दूसरा आपने कौन कौन सी चीज़ें जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी। अभी इन्होंने बोला है कि जैसे अभी सर्दियों के टाइम चल रहा है तो हमने वो सूची लेके आ गए, लेकिन क्या ये जो चीज़ें अभी हम लिख के लेके आए हैं वो गर्मियों में भी चलेगी, मतलब वही सारी चीज़ें होंगी जो गर्मियों में भी बची रहेंगी? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर पर खाना ख़राब हो जाता है तो तुम क्या उसका करते हो। ठीक है, अगर आपका खाना ख़राब हो जाता है तो आप उस ख़राब खाने का क्या करते हो। क्या आप उसे फेंक देते हो, या फिर उसे खा लेते हो, या किसी कुत्ते को खिला देते हो, या क्या करते हो। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो खाना चाहे ख़राब तो होता ही है, ठीक है, चाहे आप हो चाहे कुत्ता हो, किसी को भी ख़राब खाना बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, उसको फेंक देना है, और उसको फेंकने का भी होता है कि आपको खुले में नहीं फेंकना है, उससे मिट्टी ख़राब हो जाती है और वायु प्रदूषण भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है बीजी ने लौटाई ब्रेड। अब देखिए ब्रेड की कहानी सुनते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा है शायद, मेरे ख्याल से बीजी 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 बाज़ार है, सॉरी, यहाँ लिखा है अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। अच्छा, बीजी का मतलब पंजाबी वाला बीजी है इसमें, इसको समझने में चलिए, तो अमन की जो बीजी है वो बाज़ार से ब्रेड लेने गई थी। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। अब यहाँ पर यही है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि उन्होंने पैकेट जो है देखा पहले और फिर उसको लौटा क्यों दिया। ठीक है, उसमें ब्रेड तो थे ही थे, फिर उसने लौटा क्यों दिया। फिर नेक्स्ट है, क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा। अब यहाँ पर भी यही है, पैकेट देख के आप बता सकते हैं कि उसने क्यों लौटा दिया होगा। फिर है, उन्हें ब्रेड ख़राब क्यों लगी। अब यही है कि उन्होंने जो पैकेट है वो वापस कर दिया था, तो क्यों किया था, क्योंकि जो ब्रेड है उसमें जो पन्नी होती है बाहर की वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो ब्रेड है उसमें थोड़ा सा काले काले से धब्बे बने हुए हैं ब्रेड पे। ठीक है, तो उससे पता लग गया कि जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए उन्होंने वो पैकेट वापस कर दिया। अब उसके बाद है कि आगे पढ़ते हैं, आपको आगे दिखाया जाएगा कि जो ब्रेड ख़राब हो जाता है तो आप कैसे देख सकते हैं उसको, और वो ख़राब क्यों हो जाता है। नेक्स्ट है, आपको कुछ चीज़ें पता करने के लिए कही गई हैं। पहला है, खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखने हैं आपने। ठीक है, आपने बहुत सारे, हमारे तो ऑलमोस्ट चीज़ें पैकेट में आने लगी हैं, तो खाने की स्पेशली कोई भी चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद है, पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है। आपने पैकेट उठाना है और उसमें जितनी भी चीज़ें हमें जानकारी लिखी होती है सारे कुछ, कि ये कैसे बना है, कितनी ग्राम चीज़ें डाली हैं, या क्या क्या इसमें चीज़ें डाली हैं, जिससे ये चीज़ बनी है, कब बनी थी, एक्सपायर कब होगी, ऐसी बहुत सारी डिटेल होती हैं जो कि हमारे पैकेट पर होती हैं। ठीक है, तो आपने वो सारी चीज़ें पता करनी है कि उस पर क्या क्या जानकारी हमें दी गई है। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन कि जब तुम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो। खासकर जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम उसकी एक्सपायरी डेट सबसे पहले देखते हैं, या दूसरी हम उसमें जो चीज़ें किन किन चीज़ों से ये बनी हैं और उसमें कितनी कितनी मात्रा में चीज़ें डाली गई हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसकी एक्सपायरी डेट ही देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा
खाना कैसे होता है ख़राब। अब आपको बताया जाएगा कि जो बीजी है उन्होंने ब्रेड को वापस क्यों कर दिया था। उन्होंने देखा कि उसमें काले काले से थोड़े से धब्बे बने हुए हैं, ठीक है। वो पहचान थी कि जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुका है। अब इन्होंने बताना है कि जो है ब्रेड ख़राब होने की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ब्रेड ख़राब हो जाता है, जबकि वो तो पन्नी में पैक था ना पूरा, उसके बावजूद भी वो ख़राब हो गया था। उसमें प्रयोग में लिखा है कि पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करेगी। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। आपने कोई ब्रेड ले लेना है या फिर रोटी का टुकड़ा ले लेना है, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देना है और उसको डिब्बे में बंद कर देना है। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो, ठीक है। कुछ दिन तक ब्रेड आपने उसी में रखे रहने देना है और उसको चेक करते रहना है जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज़ भरो, ठीक है। आपने रोज़ ये चेक करना है कि ब्रेड में क्या चेंज आए हैं। पहले दिन तो बिल्कुल ठीक ही लगेगा, दूसरे दिन भी थोड़ा ठीक ही लगेगा, तीसरे चौथे दिन आप देखते जाओगे कि जो ब्रेड है वो थोड़ा थोड़ा अपना कलर चेंज करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तालिका है जो आपने यहाँ पर भर देनी है। जैसे आपने छू कर देखना है, उसमें छू कर क्या वो वैसा ही है जैसे पहले था। दूसरा आपने उसको स्मेल भी करना है कि 3-4 दिन बाद स्मेल करोगे तो उसकी स्मेल में काफ़ी चेंज आ चुका होगा, ठीक है। और जो हैंड लेंस होता है उससे भी आपने देखना है बहुत बारीकी से कि उसके अंदर कोई कीड़े तो नहीं है या कुछ भी वो चीज़ है। और उसका फोर्थ कलर, उसका रंग भी आपने देखना है क्योंकि उसका जो कलर है वो चेंज होता ही चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि वो उसका जो ब्रेड है वो काला पड़ गया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जाएगा। तो इन सभी क्राइटेरिया से आप ये पहचान सकते हैं कि जो ब्रेड है वो कैसे 3-4 दिन में ख़राब हो जाता है। उसके बाद है पता करो इस बदलाव का कारण क्या हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। ये देखिए जो ब्रेड हमारा है ना, ये जो मैं इसको बोल रही हूँ कि ब्लैक ब्लैक से धब्बे पड़ जाते हैं, ये फफूंदी है, ठीक है। तो आपको ये बोल के रखा है कि आपने ये पता करना है कि जो फफूंदी आई है ब्रेड पर वो आई कैसे। और दूसरा है अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी ख़राब होता है तो कुछ देर में ख़राब होता है। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब हो जाता है उसकी आपने सूची बनानी है। देखिए ये हमारे मौसम पर भी डिपेंड करता है। गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, सर्दियों में खाना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसकी वजह टेम्परेचर होता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो खाना जल्दी ख़राब होता है। सर्दियों में बहुत टेम्परेचर जो है वो ठीक ही रहता है, इसलिए खाना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन ख़राब हो ज़रूर जाता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं। ये देखिए ये नीचे की तालिका है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस तालिका में एक तरफ कुछ खाने की चीज़ों के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक ख़राब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करना है। चलिए एक तरफ खाने की चीज़ें हैं, दूध है, पके हुए चावल यानी जो हम बना चुके हैं, कच्चे चावल नहीं है, ठीक है। हरा धनिया लेना है और प्याज है, लहसुन है, ये हमारी खाने की चीज़ें हैं। और दूसरी ओर हमारे पास है घरेलू उपाय। अभी हमने पूछा है, बहुत सारे उपाय दे रखे हैं हमारे इसमें, ठीक है, उपाय में। तो जैसे दूध की हम बात करते हैं, अभी जो दूध है उसको हम कैसे बचा सकते हैं थोड़े से दिनों तक बचाकर। पहला ऑप्शन है कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दें, गीले कपड़े में लपेट कर रख दें, उबालते हैं या खुले में रखते हैं और नमी से बचाते हैं। देखिए दूध को जो आपने घर में भी देखा होगा, तो जो दूध है उसको हम ज़्यादा दिनों तक तो नहीं बचा के रख सकते, लेकिन अगर आज हमने दूध ख़रीदा है तो आप 1-2 दिन तक उसको बचा के रख सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, आप उसको उबाल कर रख सकते हैं। उबाल कर रखने से दूध काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है। फिर है पके हुए चावल। अब पके हुए चावल को आप कैसे कर सकते हैं, तो इसमें है कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दें, ये हो सकता है। गीले कपड़े में लपेट कर रख दें या फिर खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो देखिए जो पके हुए चावल होते हैं उनको हम एक कटोरी में पानी डाल कर के बर्तन में रख सकते हैं, जिससे चावल ठीक रहेंगे। हरा धनिया जो होता है, हरा धनिया को अगर हम किसी गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं तो वो हरा ही रहता है और वो ठीक रहता है। और प्याज लहसुन जो होता है उसको हम खुले में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी नमी बढ़ जाती है, थोड़ा सीलन सी होने लग जाती है, तो ये चीज़ें सड़ने लग जाती हैं। इसलिए आपने घर में भी देखा होगा कि प्याज हो लहसुन हो उनको किसी खुली जगह पर ही रखा जाता है, ताकि हवा लगती रहे और वो ठीक रहे। नहीं तो थोड़ा पानी लग जाता है या ज़्यादा ही सीलन हो जाती है तो ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। चलो इसमें देखते हैं क्या चीज़ है ये। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आंतरेपुरम गांव में रहते हैं।
छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काट कर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। देखिए, खाने आम को आप किसी भी तरह से खा सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और वहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं। ठीक है, ये भी नॉलेज देने की कोशिश की गई है। तो ज़्यादातर आपके आम कहाँ मिल जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा आम हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने बोला है कि जो आम है उसको आप कच्चा भी काट कर नमक मिर्च के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। देखो, आम, जैसे कि चैप्टर का नाम था कि आम को आप 12 महीने में कभी भी खा सकते हैं। पहला तरीका आम का अचार बनाना होता है। आम का अचार आपका बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए वो आम का अचार बनाती हैं, वो भी 3-4 तरीके से। वो तो सबका ही अपना अलग अलग होता है, कौन से मसाले उसमें डालने हैं, किस तरह से बनाना है। ठीक है, आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। ठीक है, तो आम का अचार जो है वो आपका 1-2 साल तक भी चल जाता है, बिना ख़राब हुए बहुत अच्छे से वो रहता है। उसके बाद हमारे पास लिखा है कि एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पक रखे हैं। उनका मामिडी तांड्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं आम पापड़। ठीक है, तो वो बोलता है कि इतने सारे आम हैं हमारे पास पके हुए, तो इनका आप आम पापड़ बना दीजिए। उन्हें खाना बहुत पसंद था, तो उन्होंने बोला कि आप इसका आम पापड़ बना दो। फिर उनके अम्मा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिंडी तांड्रा बनाएंगे। अब दूसरा तरीका जो आम का है, पहला तो हमारे पास क्या था, पहला था आम का अचार बना लो। दूसरा तरीका है आम पापड़ बनाकर। आम पापड़ भी हमारा बहुत टाइम तक बिना ख़राब हुए ठीक रहता है। ठीक है, उसको हम आम पापड़ भी बना सकते हैं आम का। ठीक है, पर ये इन्होंने बोला है कि आप उसको 4 हफ्ते का, 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना तो लग ही जाएगा। उसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि बार बार उसको सुखाना पड़ता रहता है। ठीक है, तो और चीज़ें भी उसमें डालनी होती होंगी, तो इसलिए काफ़ी टाइम तो लगता है इसको बनाने में, उन्होंने बोला। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाज़ार गए। वहाँ से चटाई, कंज्यूरिना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप आम पापड़ बनाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है आपको चटाई चाहिए होगी। चटाई शायद उस आम पापड़ को, जो भी हम उसको उबालते हैं उसके रस को, तो उसको फैलाना होगा, या देखते हैं आगे। फिर उन्होंने बोला है कि कैंजरून पेड़ के डंडे भी चाहिए, नारियल से बनी रस्सी चाहिए, गुड़ चाहिए और चीनी चाहिए। ये सारे हमें आम पापड़ बनाने के लिए चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है कि ये आम के पेड़ पर खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए आम कच्चा खा सकते हैं, उसका रस निकाल रहे हैं। जैसे आम पापड़ बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जितने भी पके हुए आम थे सभी का जो रस है उसको उन्होंने निकाल लिया एक बर्तन में। दूसरी पिक्चर में दिखाया है कि उस जो उन्होंने रस निकाला था उसको उबाला है अच्छे से और थोड़ा काफ़ी ज़्यादा उसको गाढ़ा कर लिया है, और फिर ये जो उन्होंने चटाई मंगाई थी इस पर उन्होंने उसको फैला दिया, और उसके बाद वो आम पापड़ बन गया। आम देखो, ये वाला तो पक्का आम खा रहा है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन ये जो खा रहा है ये आम पापड़ खा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बताने की कोशिश की है। उसके बाद लिखा है कि अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो, क्योंकि आम पापड़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, उसे सुखाना पड़ता है। जहां दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया, जैसे कि हमारे देख सकते हैं एक पिक्चर है। ठीक है, ये ऊंचा मचान है, यानी कि ये जो डंडियाँ हैं इस पर उन्होंने चटाई को बांध दिया है। धरती पर तो नहीं रख सकते, वहाँ से नमी निकलेगी, लेकिन ऊपर रखा है उसको थोड़ा सा। उसके बाद है उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना, ताकि गूदे में से आम के जो रेसे होते हैं वो निकल जाएं। ठीक है, आप उसका रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। अब वो भी मात्रा में डालनी पड़ेगी, जितना रस है उतनी ही गुड़ और चीनी होनी चाहिए, यानी कि भर भर के डालते। ठीक है, चिन्नी बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, जैसा कि हम ये पिक्चर में दिखा भी रहे थे। ठीक है, पिक्चर से भी आप पूरा लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये बनता कैसे है। बाकी इन्होंने एक्सप्लेन तो किया हुआ है।
थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर वो बारिश होगी तो भीग सकता है, नहीं बचा भी लेंगे तो उसको प्रॉपर लगातार ही धूप चाहिए होती होगी उसको। अगले 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर की हो गई थी और सुनहरी बिछैनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमति ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। ठीक है, मतलब उन्होंने फिर आम पापड़ बना लिया और उसे खाया, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। अब इस आम पापड़ को बहुत टाइम तक रख सकते हैं और खा सकते हैं। बच्चों को कुछ काम लिखने के लिए कहा है। पहला, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा। देखिए, अब ये चीज़ भी है, क्योंकि आम का जो है, क्योंकि अगर आम गीला रहेगा तो ऑफ कोर्स वो एक जूस ही तो है, जूस भी तो ख़राब हो जाता है अपना जब तक फ्रिज में नहीं रखते। तो वैसे ही है कि अगर आम का जूस है उसमें हमने गुड़ और चीनी मिला दी तो धूप में वो थोड़ा सा ना गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो बच सकता है। फिर है, बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे। क्योंकि सबसे पके हुए आम में गूदा भी ज़्यादा निकलता है और जूस भी ज़्यादा निकलता है। अब कच्चे आम में तो वैसे भी कच्चा ही ऐसा रहता है ना, उसमें टेस्ट भी कच्चे वाला ही आएगा, लेकिन पके हुए आम का टेस्ट अलग होता है। नेक्स्ट है, भाइयों ने मामिडी तांड्रा कैसे बनाया, अलग अलग चरण बताओ। हम पहले बता चुके हैं, उन्होंने पहले आम को तोड़ा, उसको निचोड़ा, उसमें चीनी वगैरह गुड़ वगैरह मिलाई, फिर उसको सुखा दिया, फिर रोज़ उसको हफ्ते तक हमने सुखाया और फिर उसको हमने काट लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपने वहाँ पर लिख देनी है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मामिडी तांड्रा होता क्या है। इसको आंध्र प्रदेश में आम पापड़ बोला जाता है, ये हमने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं। देखिए, आम से हम क्या क्या बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, और अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कच्चे आमों से तो हम ऑफ कोर्स ये अपना अचार बनाते हैं, पके हुए आम से हम आम पापड़ बना लेते हैं। और एक लौंजी नाम की रेसिपी भी होती है जो उत्तर प्रदेश की है, वो भी आम से बनाई जाती है, जो कि लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हैं उसको। ठीक है, और आम की चटनी भी बनाई जाती है, मीठी चटनी, वो भी आप लॉन्ग टाइम तक उसको बना कर खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है, सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करो। आप कितनी तरह के अचार के बारे में आप बता सकते हैं। सिर्फ आम का नाम नहीं लिया है आपको, अचार के बारे में। अब अचार तो अलग अलग नींबू का होता है, मिर्च का होता है, आम का होता है, और भी पता नहीं किन किन चीज़ों का अचार डालता है, तो आपने जितना भी आपको पता है वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पता करो और चर्चा करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है, कौन सा अचार बनाता है, कौन बनाता है, और उनका एक तरीका उन्होंने ये तरीका किससे सीखा। ठीक है, तो ज़्यादातर आप मम्मी का नाम लिखोगे या फिर दादी का ही नाम लिखोगे, क्योंकि आपके घर में वही हैं जो कि इस तरह के अचार जो हैं वो बनाती हैं। कैसे बनाती हैं वो आप बैठ जाओ उनके सामने, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे वो अचार को बना रहे होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो आपने बताना है, और अचार बनाने का तरीका क्या क्या होता है। जब आप आम का अचार डालते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं, मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तेल भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि हम ये वाला जो अचार है इसमें हम ये वाली चीज़ें डालते हैं। अगर मिर्च का अचार डालते हैं तो हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं, वो आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है, पापड़, चटनी, बड़ियाँ, सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनते हैं। ठीक है, ये आपने बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे से कलकत्ता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि अगर पुणे से आप कोलकाता जाते हैं तो वहाँ पर रेलगाड़ी से स्पेशली तो 2 दिन लगते हैं आपको। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे, उसको पैक कैसे करोगे। सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ, सबसे पहले आप क्या खाओगे। क्योंकि 2 दिन का सफ़र है तो आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ख़राब भी हो जाएंगी। तो आपको ऐसी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी जो कि काफ़ी टाइम तक, पूरे हफ्ते तक तो वो चलेंगी। ऐसी चीज़ें आपने लेके जानी है, ऐसा ना हो कि आप खाने बैठे और वो चीज़ ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं आपने जो कि वहाँ पर आप खाने के लिए ले जा सकते हैं, जो कि बचा रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमें बताया कि आप चीज़ों को देखिए, ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है जो हम पढ़ के हटे हैं कि आप दूध को कैसे बचा सकते हैं, पके हुए चावल हो गया, हरा धनिया हो गया, प्याज लहसुन जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे आप बचा सकते हैं। तो उनको खुली जगह पर रख सकते हैं, प्याज लहसुन को, आलू को हम खुली जगह पर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा चैप्टर था। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।